बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप इंशाल्लाह सब खैर व आफियत से होंगे। वेलकम इन न्यू वीडियो, एक नई वीडियो और यूनिक वीडियो के साथ, यूनिक रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बेहतरीन शादियों वाला कौरमा बनाने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपने आखिर तक देखना है लाजमी इस वीडियो को, और कोई जो स्टेप है वो स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। बहुत ही सादी घरेलू अशिया से हमने कौरमा बनाया है। इससे पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की है शादियों वाले ज़रदा पुलाव की, तो वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ 1 किलो घी लिया है देग के अंदर। 1 किलो घी को गर्म कर लेना है। प्याज कटे हुए हैं, 10 किलो प्याज हैं। ये 30 किलो गोश्त के लिए हैं। और लहसुन वगैरह, यहाँ लहसुन, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों का सबका मिक्स पेस्ट बना लेना है। इनको सबको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर रहे हैं। ये हैवी ग्राइंडर इन्होंने रखा हुआ है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के इनका पेस्ट बना रहे हैं पानी के अंदर। यहाँ घी गर्म हो गया है, तो इसमें 10 किलो प्याज और 2 किलो आलू काट के रखे हुए हैं, तो उनको भी इसमें शामिल कर लेना है। 6 से 7 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है, जिससे ये नरम हो जाएं, फ्राई हो जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आलू शामिल कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है और इनको शामिल कर दिया। ये 6 से 7 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। यहाँ तकरीबन पेस्ट अब फाइनल हो रहा है। पहले इसको ग्राइंड कर लेना है। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। बहुत ही बिल्कुल घरेलू जो मिसाला जात होते हैं, बिल्कुल उनसे बनाई गई। कोई दही नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई इस तरह के लवाजमात जो होते हैं, बादाम होता है, काजू होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई एक्स्ट्रा जो है वो सिंपल फ्लेवर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी बनी है। बहुत ही टेस्टी देग बनी है, कौरमा बना है। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। आपने स्किप नहीं करना किसी स्टेप को, आखिर तक, एंड तक हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह। बहुत जल्द मुकम्मल रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। ये यहाँ पर इन्होंने ये सारा पेस्ट बना लिया है, तकरीबन थोड़ा सा रहता है, तो इस स्टेप को आपने अच्छी तरह देख लेना है। ये फ्राई किए हुए आलू और प्याज हैं, इनका कच्चापन ख़त्म किया गया है पहले, और फिर इनको फ्राई करके इनका पेस्ट बनाया है। वो अलहदा, पहला पेस्ट अलहदा रखा हुआ है, वो उसको अलहदा रखा है। यहाँ पर ये अलहदा पेस्ट बना रहे हैं। इसको मिक्स भी कर लेते हैं, मिक्स करने में भी कोई मसला नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल जो चीज़ें हैं, सिंपल इस्तेमाल होने वाली, वो इन्होंने इस्तेमाल की हैं। कोई एक्स्ट्रा काजू, बादाम, दही, ये सारी चीज़ ये बिल्कुल इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल चीज़ों से वीआईपी कौरमा बनाया है। आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने बड़ा खुला बर्तन लिया हुआ है, इसमें 30-40 किलो तक एक वक्त में कौरमा देग वगैरह पक सकती है। एक देग के अंदर 10 किलो 12 किलो गोश्त डाला जाता है, इसमें 30 किलो 40 किलो तक इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो पेस्ट बनाया वो इस बर्तन में शामिल कर रहे हैं। ये 10 किलो प्याज थे, 2 किलो आलू थे, तकरीबन 1 किलो हरी मिर्च थी, 2 किलो टमाटर थे इस हिसाब से, और अदरक लहसुन वगैरह ये तकरीबन 250-300 ग्राम, 250-250 ग्राम तक थे। ये सारी चीज़ों का इन्होंने पेस्ट बनाया है। ये 30 किलो
चिकन की रेसिपी, 30 किलो चिकन कौरमा बन रहा है। मज़ीद मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितने मिसाले क्या चीज़ कितनी इस्तेमाल हुई है, तो उससे आपको इंशाल्लाह मज़ीद आसानी हो जाएगी मेजरमेंट लेने। घर में तो थोड़ा सा बनता है, 1 किलो 1.5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो बन जाता है। तो ये शादी का माहौल है, इसलिए एक यहाँ बन रहा है 30 किलो के, ये एक देग बना रहे हैं। इसके बाद 1-2 और बनानी है, तो हम आपके साथ ये 30 किलो। यहाँ पर चिकन हमारा आ गया है, तो चिकन को इन्होंने खोल लेना है एक देग के अंदर। इसको पहले अच्छी तरह वॉश करना है, साफ़ कर लेना है, फिर ये प्रोसीजर आप देख लें पहले। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने हमें सपोर्ट किया है, हमारी वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है, तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बहुत खुशी होती है जब आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। ये आपका प्यार मोहब्बत होता है। यहाँ पानी डाल लिया है इसमें देग के अंदर, गोश्त के अंदर। गोश्त को अच्छी तरह धो लेना है। यहाँ साफ़ पानी में ये आप देख सकते हैं, इसका खून जो ब्लड वगैरह है, सॉरी, तो ये ब्लड वगैरह जो है उसका बिल्कुल निकाल लिया उन्होंने, खून को साफ़ कर लिया अच्छी तरह। यहाँ मज़ीद इसकी सफाई करेंगे, जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह है, जो ब्लड वगैरह है, जो कुछ भी है इसमें से एक्स्ट्रा, वो निकाल लेंगे। ये इस तरह इसकी सफाई में काफ़ी टाइम लगा है। मैंने आपके साथ थोड़ा सा टाइम ये दिखाई है आपको किस तरह इन्होंने सफाई कर ली है चिकन की। चारपाई के ऊपर साफ़ चादर बिछा के उस पर सारा चिकन निकाल लिया इन्होंने। तो ये अच्छी तरह साफ़ हो गया चिकन। तो अगला प्रोसीजर आप शुरू कर रहे हैं प्रोसेस। यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 1.5 किलो इसमें घी डाला है, 1 किलो प्याज और आलू फ्राई करने में वहाँ एक, यानी 2.5 किलो, 30 किलो को चिकन के अंदर 2.5 किलो गोश्त इन्होंने इस्तेमाल किया है। और पेस्ट डाला है, थोड़े से सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो है वो काट के ऊपर डाले हैं। इसको आग पे रख दिया है, चूल्हे पे, और फुल आग चलाई हुई है। यहाँ पर आग को अभी भड़का रहे हैं। ये हेल्पर हैं हमारे कारीगर के। तो इसको 6 से 7 मिनट के लिए इन्होंने फ्राई करना है। 6-7 मिनट में जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा, फिर के इसके अंदर इंशाल्लाह चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर ये 5 किलो का बर्तन है इनके पास, तो इस हिसाब से इन्होंने 6 डब्बे जो हैं वो डालने हैं। 30 किलो गोश्त इसमें शामिल करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह। ये आपका प्यार मोहब्बत हमें याद रहता है। छः 7 मिनट के लिए इन्होंने मसाले को फ्राई किया है। अब चिकन को 12-15 मिनट के लिए इन्होंने फ्राई करना है, 12 से 15 मिनट।
यहाँ पर इन्होंने खुश्क मिसाले जो हैं, मिसाला जात वो लिए हुए हैं। लाल मिर्च है, धनिया है और दड़ा मिर्च और हल्दी। बिल्कुल सिंपल इस्तेमाल किए हैं। मिसाला जात जो हैं वो भी बहुत सिंपल, जो घरेलू मिसाला जात हैं वो इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ कौरमे का मिसाला जो है, और गरम मिसाला और कौरमा मिसाला, गरम मिसाला भी हर घर में मौजूद होता है, तो कौरमा मिसाला जो है वो इन्होंने साथ इस्तेमाल किया है। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धड़ा मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर देना है मिसाला जात। इसको भी भून लेना है मिसाला जात को भी अच्छी तरह। ये तकरीबन 10 मिनट बाद इन्होंने मिसाले डाले हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए इन्होंने इसको भून लेना है। यहाँ पर करीम इन्होंने ली हुई है, 3 डब्बे करीम के हैं। 30 किलो के लिए 3 डब्बे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। 2.5 से 3 डब्बे 30 किलो के लिए। इससे जायका बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपके पास करीम नहीं है तो आप दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो उतार लेनी है और उसके साथ थोड़ा सा दूध इस्तेमाल, आधा कप यानी बन जाए, तो 1 किलो के लिए आधा कप दूध और दूध की मलाई जो ऊपर होती है बलाई, उसको उतार लेना है। वो बहुत ही ज़बरदस्त, उसका टेस्ट इससे भी बहुत अच्छा बनता है अगर आप घर में बना रहे हैं तो। और ये अगर करीम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़ायका और भी बहुत बेहतरीन और अच्छा बनता है। यहाँ इन्होंने गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है। यहाँ तकरीबन 4 से 5 टीस्पून जो हैं 30 किलो के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल घरेलू जो इस्तेमाल मिसाला जात इस्तेमाल घर में जो होते हैं वही इस्तेमाल किए हैं इन्होंने, एक्स्ट्रा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। और कौरमा बहुत वीआईपी बना है, बहुत ज़बरदस्त। इसका घी अब ये देखें। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में लाजमी बताना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।